सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया की सोच को हिला दिया। इस किताब का नाम है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड। लेखक हैं युval नोआ हरारी। ये किताब हमें बताती है कि इंसान यानी होमो सेपियंस ने कैसे विकास किया, क्या गलतियां की और भविष्य में किस दिशा में जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इंसान की पूरी यात्रा, शिकारियों से सुपरह्यूमन तक। इंसान की शुरुआत करीब 20 लाख साल पहले कई मानव प्रजातियां धरती पर थीं, जैसे होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथालेंसिस और हमारा पूर्वज होमो सेपियंस। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ सेपियंस ही क्यों बचे? हरारी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास था सोचने की ताकत, कल्पना करने की शक्ति और मिलकर काम करने की कला। यही थी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जो लगभग 70,000 साल पहले हुई। अब इंसान कल्पनाएं कर सकता था, देवता, राष्ट्र, पैसा, ये सब सामाजिक मिथक हैं, लेकिन इन्हीं ने इंसानों को एकजुट किया। कृषि की क्रांति करीब 12,000 साल पहले इंसानों ने शिकार करना छोड़कर खेती करना शुरू किया। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का अर्थ था इंसान अब एक जगह बसा और स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन हरारी के अनुसार ये क्रांति असल में इंसानों की सबसे बड़ी धोखा थी। क्यों? मेहनत बढ़ी, भोजन की विविधता घटी, सामाजिक असमानता आई, राजा, किसान, दास, जमीन और संसाधनों के लिए युद्ध शुरू हुए। हम गेहूं उगाते नहीं, गेहूं ने हमें गुलाम बना लिया। इंसान का संगठन, जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इंसानों ने बड़े ढांचे बनाए। एक, धर्म ने नैतिकता और अनुशासन दिया, लेकिन कई बार झूठी आस्थाओं ने हिंसा फैलाई। 2, पैसा केवल एक कागज है, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली काल्पनिक वास्तविकता है, दुनिया का हर इंसान इससे जुड़ा है। 3, राज्य, सरकार, शासन व्यवस्था ने सुरक्षा दी, पर साथ ही सत्ता और शोषण भी लाया। हरारी कहते हैं, हम कल्पनाओं पर विश्वास करके साथ जीते हैं, यही इंसान की ताकत है। थोड़ा हल्का मूड, अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि धर्म, राष्ट्र, पैसा ये सब कल्पना है? कमेंट में जरूर बताइए। अब आगे बढ़ते हैं विज्ञान की क्रांति की ओर। वैज्ञानिक क्रांति 500 साल पहले एक नया युग शुरू हुआ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब सवाल पूछना पाप नहीं था, अब जवाब ईश्वर नहीं, तर्क और प्रयोगशाला से आते थे। उदाहरण, गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। डार्विन ने बताया कि जीवन विकास के सिद्धांत से चलता है। इस युग ने जन्म दिया औद्योगिक क्रांति, मशीनों का युग। राजनीतिक क्रांति, लोकतंत्र, मानवाधिकार। सूचना क्रांति, इंटरनेट, मोबाइल। जैविक क्रांति, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग। भविष्य का इंसान। अब सवाल है, आगे क्या? हरारी कहते हैं, इंसान अब भगवान बनने की कोशिश में है। क्या हम अमर हो सकते हैं? क्या हम आई से हार जाएंगे? क्या हम इंसान से सुपरह्यूमन बन जाएंगे? हरारी की चेतावनी, भविष्य में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, खुद इंसान ही होगा। कंक्लूजन, तो साथियों, सेपियंस सिर्फ एक किताब नहीं, ये हमारी पहचान है। ये दिखाती है कि हम कहाँ से आए, क्या खोया और पाया, और अब कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में सवाल, क्या आप इंसान की इस यात्रा को आगे ले जाना चाहेंगे, सवालों के साथ या सिर्फ आस्था और भीड़ के साथ? आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।